हम्म, क्या कर रहे हो? क्यों इतना बेड को हिला रहे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हाँ, सॉरी। उठता हूँ, 2 मिनट दो। आग लग गई थी मेरी अच्छी। एक कहाँ सेकंड और बस। जा रहे हो? एक सेकंड उठने तो दो, स्टेबल होने दो मुझे। अपने सोफे पे जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा? सोफे पे क्यों? मेरी औकात पे। एक सेकंड। अ, क्या बातें कर रहे हो आप ये? क्या? क्या बातें कर रहा हूँ का क्या मतलब है? एक अचानक सेकंड से बस। ये सब बातें क्यों? पता नहीं। नींद डिस्टर्ब कर दिया आपने मेरी। पता है कितने प्यार से सो गया था मैं। यार नहीं आज सो आपको जाता इतनी ना। जल्दी नींद आ गई? हाँ, नींद लग गई, आ गई नहीं, लग गई। खाना बहुत टेस्टी था, ज़्यादा खा लिया तो उस वजह से नींद आ गई मुझे, और कुछ नहीं। अच्छा लगा आपको खाना? हाँ, बहुत अच्छा था। बाय द वे, सॉरी। क्यों? सॉरी क्यों? अरे वो मैं आपको वापस घर तक नहीं ला पाया ना। मुझे थोड़ा काम आ गया था और मैं चला गया कॉलेज से आपके। और आप बेचारी अकेली कॉलेज में, मतलब आपको ऑटो से घर आना पड़ा मेरी वजह से। तो और कुछ टाइम तक पैदल भी चलना पड़ा होगा ना कॉलेज के एकदम एग्जैक्ट। ऑटो तो मिलता नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ मी। तो मुझे माफ़ कर दो, मतलब जो मुझे मेरी वजह यही से। पूछना था आपसे, लेकिन पूछ नहीं पाई। आप क्यों आ गए वहाँ से? अरे मुझे काम आ गया था, मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था, फिर मैंने आपको कॉल भी। जब आपका कॉल आया कि आप कहाँ हो, तो मैंने आपको बताया था भी कि मैंने टेक्स्ट किया है। पर आपने पढ़े बिना मेरे को कॉल कर लिया, तो बताया था ना कि मुझे थोड़ा काम आ गया था अर्जेंट, इस वजह से मैं वहाँ से चला आया। तो 5-10 मिनट रुक जाते ना, आप फिर चले जाते। 5-10 मिनट? आपने मुझे कॉल पूरे आधे पौन घंटे बाद किया है। मैं वहाँ बैठे बैठे आधा घंटा तो वैसे ही बैठ चुका था। वहाँ से आने के बाद भी आधे घंटे बाद आपने कॉल किया है। मतलब इन शॉर्ट 1 घंटा, सवा घंटा मुझे वहाँ वेट करना पड़ता था आपका, और मेरा काम यहाँ लेट हो जाता। तो इसलिए अब देखो ना, वहाँ से सीधा काम किया मैंने। कुछ दोस्त का अर्जेंट काम था, वो किया, फिर वो मुझे बाहर लेके चले गए। उनके साथ में टाइम स्पेंड हो गया। इस वजह से मैं घर आया और मम्मी पापा के सामने एक्स्ट्रा खाना खाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ऐसा ना लगे कि मैं बाहर से खा के आया हूँ, जबकि मैं खा के आया था। पता है आपको? आज आप अकेले अकेले बाहर खाए, मुझे नहीं ले सकते तुमने साथ? अपने साथ ले जाने की बात कहाँ से आती है? मैं मेरे दोस्तों के साथ गया था, एंड उन्होंने वहाँ पे वो हाँ ठीक है, पिज़्ज़ा कोई बर्गर बात वो नहीं। सब था, और वैसे ही मुझे वो आप सब नहीं आप बचता है। पिज्ज़ा बर्गर खा के आए? हाँ, आप प्लीज़ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखोगे? अकेले अकेले? हाँ, अकेले अकेले। मेरे लिए क्यों नहीं लाए? 4-5 लोगों के साथ अकेले कौन होता है, पहले ये बताओ। मतलब मैं नहीं थी ना, तुम मेरे बिना तो अकेले होगे ना। इट्स ओके, बट मतलब अभी ये सारी बातें छोड़ो। आप यहाँ पे सो जाओ, मैं जा रहा हूँ सोफे पे, ठीक है? मेरे लिए क्यों नहीं लेके आए आप पिज़्ज़ा? हम साथ में बैठ के खाते हैं ना, अब हाथ सेल्फीज क्यों? लेते, पिक्चर्स क्लिक करते, इतना अच्छा लगता है। क्या हो गया, नशा किया है क्या कोई? सेल्फीज, फोटोज बड़ी मुश्किल से है। जितनी शादी में फोटोज खींची है ना, उतनी है उसके बाद में 1-2 बार होटल पे गए तब खींची थी सिर्फ। सेल्फीज हाँ खींचते तो थे, फोटोज खींचते थे। हाथ पकड़ा जा रहा है मेरा, छोड़ो। मुझे पता है कि इतने में आप मेरे थोड़े करीब आ गए हो। खुद हो के आना चाहते होंगे, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं, लेकिन आपको क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ। I'm all okay, I'm all okay। कैसा था आपका आपके कॉलेज? मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट हो गए अच्छे से? और एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह सब कुछ, स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह जो भी था सब हो गया? हाँ, सब हो गया। पक्का? हाँ वो किसी टीचर बस, ज़्यादा तकलीफ नहीं दी ना? नहीं वो एक्चुअली क्या था ना कि वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स आए थे ना, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया। सॉरी, आपको वेट करना पड़ गया ना। कोई बात नहीं, इतनी मैं आया नाराज़ था हो ना, रहे हो? आईडी कार्ड देने आया था ना, तब देखा था मैंने। आप नाराज़ हो मुझसे? नहीं, तब मैं आया, मैं नाराज़ क्यों रहूँगा? लेट हो क्योंकि गया, आपको काम वेट ज़रूरी है। करना पड़ा? इट्स ओके। इतनी सी बात के लिए, इतने सी बात के लिए मैं लेट, मतलब थोड़ा सा हो भी गया तो गुस्सा थोड़ी ना होऊंगा, नाराज़ थोड़ी होऊंगा यार। ये बात छोड़ो, मैं आया था ना तब। हम्म। आपके फ्रेंड्स तो बड़े चिल आउट है यार, मतलब चिल करते हैं, मतलब ऑफ कोर्स जनरेशनल गैप हो गया हम दोनों के बीच। अब इतने उम्र में छोटे हो मुझसे, मैं आपसे इतना बड़ा हूँ, तो ऑफ कोर्स आपके उम्र के ही आपके दोस्त वगैरह हैं। तो आप लोग का अलग ही माहौल चलता है यार कॉलेज में, मैंने देखा। मैं आईडी कार्ड देने आया था ना,
तो मैं देख रहा था पीछे से कि किस तरीके से आप अपनी फ्रेंड को ऐसे हाथ मिला रहे थे, एकदम हँस रहे थे चिल आउट होके, और एक दूसरे को लेके हग किया आपने। वो क्या नाम था उसका, आपकी फ्रेंड है ना? मैंने देखा यार कितनी खुश लग रही थी आप तब मुझे। हाय, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। फिर कुछ आपके बॉयज़ जो क्लास में थे वो भी आ गए थे, है ना? तो आपने उनको भी ऐसे साइड से एक दो को हग किया, और एक बंदा आया था एकदम आपको ऐसे मतलब बड़े चिल आउट हो यार। वो आजकल तो फ्रेंड में चलता है ये सब चीज़ें, तो हाँ वो सब चलता है नो, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमारे ज़माने में नहीं था, मतलब हमारे ज़माने में तो बोलना ही नहीं चाहिए मैंने, बट इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ मैं, बट स्टिल मतलब सी आई मैंने एम स्माइलिंग, मैं कुछ गलत आपको नहीं सोच रहा बोला हूँ, था ना टेंशन। कि आप एज वाली बातें नहीं करोगे। अरे वो बस मतलब मैं पति हूँ ना तुम्हारा, आई एम योर हस्बैंड, एंड मुझे आप पसंद हो, आपको तो ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कितने ज़्यादा अच्छे लगते हो, एंड मैं क्या क्या नहीं सोचता हूँ। तो ऑफ कोर्स मैं थोड़ा ओवर थिंकर भी हूँ आपको लेकर। हाँ, नहीं मुझे कोई ऐसा गंदा या गलत फील नहीं हुआ, आई कैन अंडरस्टैंड, बट बस थोड़ा बुरा लगा। मतलब बुरा मतलब वैसा वाला नहीं कि मुझे जलन हो रही है या मेरे को आप शक हो रहा है कि आपका लफड़ा चला है, ना ना ना। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हो, आपके साथ बचपन से लेके अब तक जो ट्रॉमाबाजी हुई है, उस वजह से मेरे को पता है आप मुझे कभी चीट नहीं करोगे। ये सारी दुनिया बता सकती है जिनको आपके बारे में पता है कि आप बहुत प्यारी लड़की हो। लेकिन हमारी शादी को कितना वक्त हो गया है? बहुत वक्त हो गया ना। आपके कॉलेज तो अभी 6 महीने हुए, सेमेस्टर आ रहा है, इतना ही वक्त यार। हम दोनों को साथ में कितना वक्त हो गया? बहुत ज़्यादा, 9-10 महीने होने वाले हैं। एंड अभी 1-2 महीने में हमारी एनिवर्सरी आएगी फर्स्ट, आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। बट आप सोचो ना, मतलब इतना वक्त मुझे आपके इतना करीब आने में लग गया जितना अभी आपने मेरा हाथ पकड़ा है। जिस तरीके से आप मेरे करीब आए हो, जिस तरीके से वो रातें जो हमने साथ में बिताई, लाइक एक दूसरे की बाहों में गले लग के, आपने मेरे होठों को, मतलब मैंने अपने होठों को अपने आपके होठों से जब लगाया, कितना वक्त लग गया ना इन सब चीज़ों में। आई एम सॉरी। सॉरी सॉरी क्यों पागल? सॉरी की बात नहीं है। अब इसमें सॉरी क्या है? आपके साथ जो हुआ उसके बाद आई कैन अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया ना इन सब चीज़ों के लिए। एंड मैं कितना चिल आउट हूँ इन सब चीज़ों को लेके। आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारी बीवी में ये सब होता है, इट्स ओके। आपको बुरा लगा ना? क्या? मैंने अपने जो फ्रेंड्स जो बॉयज हैं उनको हक कर लिया, तो आपको बुरा लगा ना? नहीं मेरी मतलब कुछ नहीं मतलब मेरे को बस एक ही सवाल आया यार कि आज 6 महीने पहले मिले लौंडे पे तुम्हें इतना भरोसा हो गया कि ही हग्ड यू, एंड तुमने भी उसे हक करने दिया, एंड रिटर्न में आपने भी ऐसे हक किया। लड़कियों को किया है नहीं, तो मैंने नहीं किया, वो अचानक से आ गया, एकदम से उसने हक कर लिया। छेड़ा उसने साले ने? नहीं, छेड़ा नहीं, तो बस फिर हाँ, तो उसने एटलीस्ट ऐसे एकदम 2-3 मिनट के लिए लगाया, तो मुझे लगा कि मतलब मन में आया कि यार बड़े दिनों बाद मिल रही हो ना, लेकिन 1-2 हफ्ते 3 1 आध महीने से तो आप घर पे ही थे। अब पैसे भी भर के आया था मैं, सिर्फ एग्ज़ाम को आओगी, सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भरने गए थे आज हम। तो मुझे पता था कि महीने बाद मिल रहा है, तो भाई एक क्लोजनेस होगी तुम ग्रुप के बीच तुम्हारे, तो वो सडनली हो गया होगा। आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे बस ये इतना ही हर्ट हुआ कि मुझे कितना वक्त लग गया यार इतना करीब आने में, आपका हाथ पकड़ पाने में, आपके होठों को अपने होठों के बीच पकड़ पाने में, आपके दिल को पकड़ पाने में, आपके आपके दिल में खुद को उतारने के लिए। हाँ, जैसे लोगों को बाटली में उतारता हूँ ना मैं अपने काम के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में, जॉब के चक्कर में, मुझे खुद बाटली में उतरने में कितना वक्त लग गया, नहीं? वो भी आपके दिल की। सॉरी। नहीं यार वैसा नहीं, एंड जस्ट चिल यार, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं है। आपकी जनरेशन में होता है ये सब, आई एक्सेप्ट इट। मुझे बस एक ही चीज़ से प्रॉब्लम हुई कि मुझे इतना वक्त क्यों लगा।
क्या मैं उतना काबिल नहीं था? हाँ, वो लौंडा तो कुछ भी नहीं, आप ही की उम्र का होगा ऑफ कोर्स। मैं आपसे बड़ा हूँ एंड लाइक मेरे इतनी वो सारी बातें देखने की मत कीजिए ना प्लीज। नहीं, मैं बस अपने आप को क्लियर आउट कर रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ? नहीं, मैं बस खुद की डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, खुद ही खुद से बात कर रहा हूँ, ऐसे समझो। आप बस एक लिसनर हो आज मेरे, क्योंकि मेरे मन में मैं खुद को समझा रहा हूँ कि जनरेशनल गैप हो गया है, उम्र का गैप है। आप जब मेरे करीब आने की सोचते भी होंगे तो आपको लाइक वो एज गैप, फिर वो थॉट्स का गैप, वो जो लाइक हस्बैंड वाइफ होने का वो रिश्ते वाला गैप, वो दिखता होगा। इस वजह से आप मेरे करीब नहीं आ पाए जल्दी। ये मैं खुद को समझा रहा हूँ यार। मुझे उस लौंडे से जलन नहीं हो रही है, अगर हो रही होती तो मैं उसको पेल के आ जाता, बट बात उसके बारे में है ही नहीं। बात तुम्हारी और मेरी है, सिर्फ हमारी, कि इतना वक्त क्यों लग गया, क्यों इतना वक्त लग गया? क्योंकि मैं जितना भी लगा बहुत हूँ। नहीं। आप सुंदर हो, खूबसूरत हो। इतना वक्त लग गया क्योंकि बहुत खूबसूरत था ये वक्त भी, कसम से बता रहा हूँ, बहुत प्यारा वक्त था ये। बहुत अच्छा वक्त बीता है जो कुछ बीता है हम दोनों के बीच। ये जो अनजानापन शादी के बाद भी हम दोनों के बीच था, उसको दोस्ती में बदलना, दोस्ती से प्यार मोहब्बत में तो नहीं बदल पा रहा मैं इतने आसानी से, बट जो रिश्ते में हम हैं हस्बैंड वाइफ, उसमें बदलने में जो वक्त लग रहा है ना, वो खूबसूरत तो लग रहा है, बहुत खूबसूरत है, कसम से बता रहा हूँ। बहुत अच्छा पल बिता रहा हूँ मैं आपके साथ, चाहे कितना भी हर्ट हो जाऊं, लेकिन कभी ऐसा फील नहीं होता कि आप मुझे हर्ट कर रहे हो। बस ऐसा फील होता है कि मैं खुद को हर्ट कर रहा हूँ जल्दबाजी करके। अब मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग होने की कोशिश कर रहा हूँ यार, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब सोचा बस। आप प्लीज क्यों ये सारी चीजें सोच रहे हो? आपने कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि मैंने ही बहुत देर करती है आपके करीब आने में, आपको समझने में। आपकी गलती नहीं है। गलती आपकी नहीं है। मेरी गलती है। नहीं, प्लीज दूर रहो ना प्लीज। मुझे पता है मेरी गलती है। हाँ बट अब थोड़ा थोड़ा दूर रहो आज के दिन, नहीं, इसीलिए मैं घर नहीं आया हूँ, इसीलिए मैं वहां से चला गया। मेरे को कोई काम नहीं था, मेरे को कोई काम नहीं था। मैंने आधा घंटा वेट किया कैंटीन में बैठे बैठे, एक समोसा भी खाया मैंने। ये सब देख के भूख लग गई थी, मैंने थोड़ा खाया भी, एंड खाते खाते आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस ऑल थिंग्स कि ये सब क्या हुआ। एंड उसके बाद में मैं वहां से उठ के चला आया। डर लग गया कि मैं कैसे फेस करूंगा आपको, इसीलिए मैं चला आया एंड आपको बोल दिया कि ऑटो से आ जाना, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी यार फेस करने की। आपको नहीं हो पा रहा था मेरा मन आपको फेस करने का, नहीं थी हिम्मत कि मैं आपको बातें बताऊं या बातें सुनाऊं या कुछ बोलूं, नहीं थी मुझ में हिम्मत, सच्ची। अभी मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों के साथ बैठ के आया हूँ ना, एंड तुमको तो पता है मेरा एक दोस्त कितना अच्छा है। मानता हूँ कि इतना भी नहीं कि उससे सारी बातें शेयर करनी चाहिए, बट मैंने हमारे बारे में बात शेयर की है क्योंकि मुझे घुटन होती थी हर चीज की, हर चीज से, क्योंकि मैं कोशिश करता था, स्टार्टिंग से करता रहा हूँ, और उसका मुझे कोई फल नहीं मिला कभी, है ना। तो इस वजह से कोई चाहिए था जिसे मैं अपनी दिल की बात बताऊं। तो एक फ्रेंड था जिसे मैंने उसके बारे में और मेरे बारे में, हमारे प्यारे खूबसूरत रिश्ते के बारे में बताया था। ही इज क्वाइट मैच्योर, सो उसने कुछ कभी गलत नहीं सोचा, बट उसने भी मुझे यही समझाया कि भाई तेरी जिससे शादी हुई है वो छोटी है, तुझे ये पता नहीं था, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब उनकी जनरेशन में सारी चीजें फास्ट होती है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो टेंशन मत ले, वो जिस फेज से गुजरी है तुझे धोखा तो नहीं देगी। मैंने बोला अगर दे रही होती तो अब तक पकड़ी नहीं जाती क्या? इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं नजर न रखूं। और देखो ना खुद हो के कितना करीब आ रहे हो मुझे, लाइक प्यार जताने की कोशिश कर रहे हो आप मेरे घर को संभाल रहे हो। अगर इसकी जगह धोखेबाज लड़की कोई होती ना, चालबाज लड़की होती ना, तो ना वो मेरे घर को संभालती,
ना वो कुछ, बस इतना सोचती कि मुझे उस इंसान से मिलने जाना है, मुझे ये करना है लाइफ में, मुझे वो करना है। वो सेल्फिश हो जाती है। यू आर सेल्फलेस। आप अपने बारे में सोचते कब हो? आपने कॉलेज भी ज्वाइन किया मेरे कहने पे, आपने अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश की मेरे कहने पे, और जब मेरे कहने पे आपने एडमिशन ली तो घर के काम सारे करके जाते थे, और आकर भी घर के काम करके मुझे भी वक्त देने की कोशिश करते थे। हाउ सेल्फलेस यू आर एंड हाउ कैन यू ट्रीट मी। मैंने उसने भी वही बात मुझे समझाई। सो इसीलिए मुझे एक चीज पता है कि आपकी जनरेशन में ये सब होगा। मतलब मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन चीज़ों को, पता है मुझे करना पड़ रहा है ताकि आप ये ना सोचो कि आपका पति आप पे शक कर रहा है या नाराज है, गुस्सा है। नहीं, मैं बस खुद से गुस्सा हूँ कि मुझे इतना वक्त क्यों लग गया। क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? लौंडा स्मार्ट था, एक्सेप्टेड, हैंडसम था। आप शांत हो जाओगे? आपका फ्रेंड था, ऑफकोर्स। नाम क्या था उसका? आप उसको छोड़ो और हमारे बारे में बातें करते हैं, ठीक है? I'm आपकी आंखों sorry. में आंसू क्यों आ रहे हैं? I'm sorry आपको बुरा लगा उसके लिए। I'm really sorry. नहीं, वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहिए था, वो तो दिख गया मुझे। बस वो आप आईडी कार्ड भूल गए थे तो मैं लेने चला गया था ना, और लेके आए तब तक कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे। अपने हाथों को खोलिए। क्या कर रहे हो? अरे मत करो यार। आप प्लीज ऐसा मत सोचिए कि मैं कभी आपको ऐसा चीट करूंगी या धोखा दूंगी, कभी नहीं। मैं कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। पता है, लेकिन जिस तरीके से मेरी पीठ पे हाथ चलाना बंद करोगे। मैंने उसको गले नहीं लगाया था, उससे लगा लिया था। मैंने उसको दूर भी कर दिया कि प्लीज मुझे सब चीजें नहीं पसंद है। मैं हक करूंगी तो सिर्फ अपने पति को, और उन्हीं का अधिकार और किसी का भी नहीं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। मैंने आपको कुछ बोला? मैंने आपसे बात शेयर की क्योंकि मैं छुपाना नहीं चाहता कुछ। मैं झूठ के साथ नहीं, सच के साथ इस रिश्ते की शुरुआत करूंगा। मैंने ये स्टार्टिंग में ही आपसे बता दिया था। आपकी तरफ से ही झूठ थे सारे। आपकी फैमिली, एक्चुअली आपकी नहीं, फैमिली की तरफ से। बट फिर भी मैंने हर चीज़ को समझ के लिया। एंड नाउ आप मेरे बाहों में। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपकी बाहों को। पहले आप ही को नफरत थी मुझसे। मैं बेवकूफ थी, मैं पागल थी। प्लीज मेरी उस नादानी को भूल जाइए ना। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की, लेकिन अब नहीं करूँगी। मैं हमारे रिश्ते को बहुत खूबसूरत एक सवाल बनाऊंगी। पूछूं? क्या? अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता, तुम्हारे कॉलेज में होता, क्या तुम तब मुझसे प्यार करती? क्या तुम तब मेरे प्यार में गिरती? जैसे कुछ नहीं, बस बताओ। आप क्यों ये सारी बातें कर रहे हो? वो सवाल आया मन में, सोच रहे हो? सवाल आया कि क्या मैं तुम्हारे कॉलेज में होता, तुम्हारे साथ होता, तुम्हारी उम्र का होता, तो क्या तुम मुझसे प्यार करती? हाँ या ना? मैं अभी भी आपको पसंद करती हूँ। मैं आपके साथ खुश हूँ, तो मैं क्यों ये सब करती? अरे मतलब शादी से पहले यार, मैं अभी थोड़ी बात कर रहा हूँ, अभी की थोड़ी। शादी के पहले हम लोग की शादी नहीं हुई होती, हम लोग एक क्लास में होते, कॉलेज में होते हैं, तो क्या आप मुझसे प्यार करती? मतलब क्या मैं उस हिसाब से आपके लायक का हूँ कि जिसे प्यार किया जाए? हाँ। सच बताओ, प्यार करती मुझसे? हाँ, अगर मैं आपकी उम्र का होता, आपके साथ पढ़ रहा होता तो? अगर आप ऐसे एक होते आइडिया है मेरे जैसे पास, अभी हो तो मैं जरूर करती। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? पक्का ये सरप्राइज दूं? बताइए ना। मैं तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ। क्या? हाँ जी, आपका क्लासमेट बन गया।
टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा कि एडमिशन हो जाए सेमेस्टर में, जो है मेरा रजिस्ट्रेशन एनरोल कर दिया जाए सीधा मुझे, और मैं इसी साल से एग्ज़ाम दूँगा, चाहे बैकलॉग लग जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि क्यों? आपके साथ रहने मिलेगा, आपके कॉलेज में एक साथ जाएँगे और कॉलेज लाइफ़ एन्जॉय कराऊँगा आपको अपनी, हमारी। पता नहीं बच्चों वाली चीज़ सोच रहा हूँ, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं, मस्ती कर रहा हूँ बट अच्छा ख़्याल है ना? कर सकते हो ऐसा भी। यार स्माइल करो, ऐसे क्या देख रहे हो ऐसे गुस्से से? पता नहीं आप क्या-क्या सोचने लग गए हो। अरे हया मेरे मन में है, और क्या अभी आया जस्ट। मूवीज़ में जैसे दिखाते हैं ना वैसे काइंड्स ऑफ, आप नथिंग मेरी एल्स। तरफ देखिए, अब देखिए मेरी तरफ। आप जैसे भी हो ना मुझे बहुत पसंद हो, बहुत ज़्यादा। हाँ, पता है मुझे। आप बहुत अच्छे हो और कोई भी लड़का आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। क्यों भाई? मैं लड़का क्योंकि नहीं हूँ आप क्या? सबसे बेस्ट हो इसीलिए। अच्छा ओके, इस तरीके से। अब हँस भी तो थोड़ा। देखो मैं खुद को सँभाल के समझा के घर आया हूँ ना, नॉर्मल किया हूँ ना खुद को मैंने। तो आप भी खुद को नॉर्मल कर लो। प्लीज़ आप ये सारी बातें मत सोचो। ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ही मैं कभी ऐसा कुछ करूँगी। अरे पापा, मुझे अच्छे से पता है। जिस तरीके से गले लग गए हो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग मिल सकता है। हुँ? थोड़ा हुँ, स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा नहीं। हुँ, क्या? आपको स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। तो मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मैं इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकती। अगर मैं इतना सारा स्ट्रॉन्ग करूँ तो चलेगा। हुँ, एनीवे, लेटे यहाँ पे आप, थक जाओ, नींद आ रही है। वैसे ही नींद लग गई थी, प्लीज़ हुँ। आ जाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।